की आपत्तियों में विपत्तियों में उनके साथ खड़े रहेंगे और कभी भी उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपको जैसे ही हम लोग को पता चला कि हमारे दफादार चौकीदार भाई लोग यहाँ पे अनशन पे हैं, तो था कि पहली फुर्सत में ही हम लोग आएंगे। यहाँ आकर के सारी बातें बताई हम लोगों ने। बताने के बाद हम लोगों ने सबका अनशन जूस पी करके पिला करके तुड़वाया है। हम लोग लाठीचार्ज का और जो इस तरह के जो ये हुए हैं, हम लोग उसके पक्ष में बिल्कुल पता चला और लोकसभा सिर्फ स्थगित हुआ इस शुक्रवार को। उसके बाद लगातार लोकसभा के समय भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के साथ लगातार हम लोग वार्तालाप में थे कि इस समस्या का एक सकारात्मक समाधान होना चाहिए। और इसके लिए आपको मैं याद दिला दूं कि जैसे ही हम लोग को पता चला कि हमारे दफादार चौकीदार भाई लोग यहाँ पे अनशन पे हैं, तो था कि पहली फुर्सत में ही हम लोग आएंगे। समाज के जो भी कमज़ोर वर्ग हैं, हमारा जो भी समाज है कमज़ोर है, अक़लियत है, और बिहार के जो भी लोग हैं उन लोगों के साथ आदरणीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हमारे सांसद, हमारे पार्टी के नेता, सब लोग उनके लिए हमेशा खड़े हैं। हमेशा उनकी आपत्तियों में विपत्तियों में उनके साथ खड़े रहेंगे और कभी भी उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपको मैं याद दिला दूं कि 7 जुलाई 2024 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मुद्दे को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर जो समाधान निकलेगा वो सभी पक्षों को मान्य होगा। बहरहाल उन्होंने मुझे संदेश लेकर के यहाँ भेजा कि आप जाइए, हमारे जो भी दफादार चौकीदार हमारे समाज के लोग, बिहार के लोग हैं, आप हमारा संदेश लेकर के जाइए कि हम लोग आपकी हर विपत्ति में आपके साथ खड़े हैं और हम लोग कहीं से भी कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। यहाँ आकर के सारी बातें बताई हम लोगों ने। बताने के बाद हम लोगों ने सबका अनशन जूस पी करके पिला करके तुड़वाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर जो सकारात्मक पहल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेंगे, वो समाधान सभी पक्षों को मान्य होगा। सर, लंबे समय से ये लोग धरना पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, क्या लगता है कब तक इन लोगों की मांग सुनी जाएगी? देखिए, इसकी पहल और पहले से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दी है और मुझे हम लोगों को लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। इस पे एक सकारात्मक समाधान होगा। क्या लग रहा है, सीएम नीतीश कुमार जो है सुनेंगे? चिराग पासवान मुलाकात भी की? जी हाँ, बिल्कुल सुनेंगे। हम लोग घटक दल हैं और घटक दल में जितने भी एनडीए के घटक दल हैं आपस में समस्याओं को लेकर के बात होती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पे एक सकारात्मक पहल शुरू हो चुकी है और सकारात्मक समाधान निकल आएगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा। दोबारा चिराग पासवान कब मिल रहे हैं सीएम नीतीश कुमार से? खास चौकीदारों के लिए क्या किया? पहले चिराग पासवान जी जब जहां जैसे जरूरत होगी, चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना हो और या भी किसी और फोरम में इसको उठाना हो, जरूर उठाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पहली फुर्सत में बिहार आएंगे तो आ करके अपने लोगों से मिल करके इस बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन जब ये लोग लेकिन आप लोग की तरफ से चौकीदारों के लिए खास क्या किया जा रहा है? कब तक मांग उठाई जाएगी इन लोगों को? देखिए, जो भी इनकी मांगे थी इनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के पास 7 जुलाई को ऑलरेडी उठा दिया है। उन मांगों से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है और मुझे लगता है कि थोड़ा समय देने की जरूरत है मुख्यमंत्री जी को। इस पे सकारात्मक समाधान जरूर निकल आएगा। देखिए, जब सरकार का आवाज उठाते हैं ये लोग तो लाठियां चलती है। गांधी मैदान पिछले बार भी लाठी इन लोग को खाना पड़ा था। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भी प्रदर्शन होता है अपनी मांगों को लेकर के, ऐसे में उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। हम लोग लाठीचार्ज का और जो इस तरह के जो ये हुए हैं, हम लोग उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। हम चाहेंगे कि ऐसी कभी भी कोई मांग हो तो हर पक्ष से बातचीत हो और बातचीत से ही उसका समाधान निकले। बिल्कुल नहीं है। इस तरह से धरना किया गया है तो तुरंत ही लोकसभा चल रहा था, लेकिन फिर भी मेरी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी से बात हुई और बात होने पर उन्होंने बहुत चिंता जताई। लेकिन आपको भी पता है कि अभी नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही उनके ऊपर जो अभी दबाव है कार्य का, जो पूरे बिहार के साथ साथ आपके हित के साथ साथ जो भारत का पूरा जो मंत्रालय का उनके ऊपर कार्यभार है, उन्होंने अपनी उन्होंने कहा कि मैं प्रेशर में हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि
जैसे ही पहली फुर्सत उनको मिलेगी वो आपके समक्ष आएंगे और आपके साथ ही बैठ करके आपके साथ ही भले के लिए जो भी करना होगा वो अवश्य करेंगे। जब तक वो नहीं आ पाए तब तक उन्होंने मुझे भेजा और मुझे कहा कि आप जाइए, हमारे भाइयों के बीच जाइए और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुनिए। सुन करके मैं जब तक नहीं आ जाता हूं आप उनके साथ रहें, उनकी बातों को सुने और अपने स्तर पे जो भी हो सकता है उनको समझाएं और अपने स्तर पे जो भी हो सकता है उसको सुलझाने का भी प्रयास करें। आपको पता है कि चिराग पासवान जी अपने समाज में, पूरे दलित समाज में, अपने पिछड़ों के समाज के लिए, पूरे बिहार के लोगों के लिए अगर कभी भी कोई विपत्ति आएगी, कोई भी कष्ट आएगा तो आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। उनके रहते हुए हम सभी को कुछ नहीं होगा। वो आपके लिए जान हथेली पे लेकर के आज भारत के संसद में आपकी आवाज को रखने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जैसे ही ये मुद्दा अरवल जिले में शुरू हुआ था, सबसे पहले खुद ही संज्ञान लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंचे थे और मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच करके उन्होंने इस विषय को रखने का काम किया था। उनका ये मत था कि यथास्थिति को बहाल किया जाए और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस सारे मुद्दों पर न ही सिर्फ यथास्थिति बहाल रहेगी बल्कि सभी पक्षों के फेवर में, सभी पक्षों के को लेकर के एक ऐसा समाधान मिलेगा जो सभी लोगों को मान्य होगा। साथियों, हम लोग बाबा चौहर्बल की वंशज हैं। आपको याद होगा जब चिराग पासवान जी पे विपत्ति आई थी और हम लोग अप्रैल 2021 में सबसे पहले चारा जी पहुंचे थे, उस वक्त से जो बाबा का आशीर्वाद मिला है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला है, पूरे के पूरे वहां जितने भी मौजूद अपने लोग थे उनका आशीर्वाद मिला है, समाज का आशीर्वाद मिला है, पूरे बिहार वासियों का आशीर्वाद मिला है। उसको चिराग पासवान जी हमारी पार्टी कभी नहीं भूल सकती है और आपके इसी ताकत के कारण आज हम लोग यहाँ पर हैं, आपके लिए खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं और आपकी जो भी आवाज होगी, चाहे यहाँ पे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वहां पर पुरजोर उठाने का प्रयास हम लोग हमेशा करते रहेंगे। हम लोग कभी भी कोई आपत्ति, कोई विपत्ति आप लोगों के ऊपर आने नहीं देंगे और जो भी समस्याएं आएंगी उसके लिए चिराग पासवान जी, हमारी पार्टी के सांसद, हम लोग खुद, हमारी पूरी पार्टी उसके लिए आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ी रहेगी। साथियों, इस मुद्दे पर आने वाले समय में हमें सकारात्मक कदम दिखेंगे, कदम उठते हुए दिखेंगे और ऐसा न्याय होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा। ये चिराग पासवान जी ने व्यक्तिगत तौर पे मुझे खुद कहा है और कहा है कि आप जाके आप हमारे लोगों को भी बताइए। साथियों, आप लोगों ने जो आवाज उठाई थी वो आवाज हम लोगों तक पहुंची है। हम लोग लोकसभा चलने के कारण आने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं और हर विपत्ति में आप लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जैसी